परमात्मा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए इतने अच्छे ढंग से पेश किया है। क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, क्योंकि सत्संग के अंदर पुण्य आत्मा ही आती है, संत आत्मा होती है। भले ही वर्तमान में बिगड़ चुकी है, कुसंगत में पड़ कर भले ही कोई गुटी छुट्टी भी लावा है, किसी ने बीड़ी बैड़ी भी पी है, मांस भी खा लिया है, कोई और भी उठपटांग कर दी है, लेकिन वो पुण्यात्मा फिर भी परमात्मा की तलाश में रहती ही है। और जब उनको सत्संग मिल जाता है तो वो बुराइयां छोड़ करके समर्पण हो जाती है। तो इसलिए कह रहा है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये पुण्यात्माओं, संत होते पुण्यात्मा, कि ये सौदा फिर ना ही संतो साध भक्तों, और ये सौदा फिर ना ही। ये मनुष्य जीवन जो है ये ऐसा बताया है जैसे लोहे को गर्म करते हैं। ये लोहार कारीगर लोहे को गर्म करते हैं, गर्म खूब जब लाल हो जाता है, उस पर सही ताव आ जाता है, तुरंत निकालते हैं और ऐरन पर रख के ऊपर थोड़े तेने कट 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 फटाफट मार के, और उसका जो भी औजार बनाना चाहते हैं, जो भी वस्तु बनाना चाहते हैं, वो उस गरम गरम पर चोट लगा के वो बना सकते हैं। यदि लोहा जरा सा भी ठंडा हो जाए फिर चाहे सारे गड़दर पीट ले उसके ऊपर थोड़े ने, वो बांगा टेढ़ा बन जाएगा, वह वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन क्या बताते हैं कि लोहे के जैसा ताव जात है, यो काया देश राही। ये लोहे के साथ ताव जाता है। मनुष्य शरीर समझ लो गर्म लोहा है जब तक ये मनुष्य शरीर आपके पास है, और इस मनुष्य शरीर के रहते रहते राम नाम की चोट आपने मार ली, लगा ली, सत भक्ति कर ली, धर्म पुण्य कर लिया, तो जिस वस्तु के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला था, अर्थात ये लोहा गर्म किया गया था, आपने उसका लाभ उठा लिया। और यदि ये लोहा हो गया ठंडा, राम नाम की चोट मारी नहीं, तो बांगा टेढ़ा बनेगा, फिर गधा बन जा, कुत्ता सुअर, ये मुंह लगेंगे आपके। फिर अरे कितना सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने। ये तो दिन में 3 दर्पण देखा है, और फिर गधा में पास देखिए दर्पण। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का, ये सारी चीज़ें याद दिला कर भगवान की तरफ आपकी प्रेरणा, आपकी लगन बढ़ाई जाती है। और यह सच्चाई है, क्योंकि सत्य जो होती है वो परमात्मा ही बोल सकता है, और अन्य सत्य कह ही नहीं सकता। और परमात्मा जो भी वचन कहता है वो सत्य ही होते हैं। अन्य तो जीव है, वो कितना बोल सकता है, उसको तो कुछ भी पता नहीं होता। अब अगले 10 कदम 10 सांस के बाद का पता नहीं, 1 श्वास के बाद का पता नहीं। तो परमात्मा ने ये ज्ञान हमें बताया है, उस पर हमने बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना है और अमल करना है। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदा आही। अपनात्माओं जैसे दुगने तगने किए चौगने किन हो मूल गवाही। जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेके और कहीं चला गया, वहाँ जाकर के उसने अपने बिजनेस व्यापार के लिए कोई कमरा किराए पर लिया, धर्मशाला में या होटल में, और वहाँ से फिर वो उद्देश्य क्या लेकर गया था कि मैं इस 1 लाख के दुगने तिगने चौगने बनाऊं, सौदा करूं, माल लूं, फिर अच्छे रेट से बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं, सतर्क रहूं, यानी अर्थात कोई व्यवसाय करूं। तो जिस पुण्यात्मा ने अपना सौदा किया और उस मूल धन के दुगने तिगने चौगने बना लिए, तो वो सेठ बन गया, साहूकार, धनी बन गया। और दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपये लेकर गया, उसी प्रकार होटल में कमरे लेकर के किराए पर रहने लगा और सौदा किया नहीं, उसी मूल धन से गुटी लगावे, शराब पीवे, कमरे का किराया देवे, बढ़िया भोजन करे, फिर सिनेमा देखने चला जा, सैर सपट्टे कर रहा है।
तो वो निर्धन हो जाएगा। निर्धन हो जाएगा तो उसके ऊपर कर्जा होगा तो फिर वो महादुखी होगा, मजदूरी करेगा किसी के यहाँ। तो ऐसे पुण्यात्माओं, आप इस मनुष्य जीवन रूपी मूल धन को प्राप्त हो लेकर आए हो। जो पुण्यात्माएं इससे शुभ कर्म कर रही हैं, सतभक्ति कर रहे हैं, तो वो तो दुगने तिगने चौगने बना रहे हैं। और जो सतभक्ति नहीं कर रहे, भक्ति करते हैं तो वह सतभक्ति नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। और फिर विकार करते हैं, गोटी लाते हैं, बीड़ी पीवें फिर और मिलावट करते हैं 100 प्रकार। क्योंकि जब तक भगवान का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, जीव का भय नहीं बन सकता।